अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम आ चुके हैं छत पे। तो आज हमारा ऑफ था और मैं उठ चुकी हूँ। थोड़ा सा आज लेट उठी हूँ क्योंकि ना छोटू ना बनाइए पापा का लंच और मैं सो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज कोल्ड सा हो रखा मुझे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं, सोने के बाद उठ गई हूँ मैं और ये मैं उठा रही हूँ अपना बिस्तर यहाँ। और बिस्तर उठाने के बाद मैं जाऊंगी अपने फूल तोड़ने के लिए। तो ये देखिए हमारे पौधे और कल धोए थे कपड़े तो सब हमने उतार लिए हैं। उतार के अभी मैंने पंखा पर ही रखा है और अब मैं हाथ धो के पहले फूल तोड़ लेती हूँ। ये देखिए हमारा फूल जो है अच्छे से खिल चुका है, एकदम पूरा फूल हमारा अच्छे से खिल चुका है। तो यहाँ पे मैं तोड़ फूल, ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे फूल खिले हमारे। और ये रहे अपराजिता के फूल, ये देखिए यहाँ पे सारे फूल हैं, 4-5 फूल खिले हैं इसमें अपराजिता के। ये देखिए नीचे नीचे भी है और इसमें भी कली आ रही है, कली में भी कली आ रही है, देखिए इसमें भी कली आ रही है। और छत पे तो बहुत तेज धूप लगी, मतलब यहाँ का ऐसा रहता है। ये देखो कैसे फैल गई है, ये देखो। और मैंने इसे बोला था कि जल्दी उठना है और नीचे जाके हमें वो करना था, मंदिर जाना था। रोड के उस साइड जो मंदिर है ना, बहुत अच्छी मंदिर है, तो वहाँ पे मेरा मन कर रहा था जाने का। तो मैं सोच रही थी वहाँ पे जाके पूजा करूँगी आज मंदिर में। लेकिन ना आज उठने में बहुत लेट हो गया, हिम्मत ही नहीं कर रही थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रही थी उठने की। तो छोटू ने ही लंच वंच बनाया अपने पापा का, फिर वो आके मेरे पास सो गई। और ये देखो उसको क्या देख के चली गई, नीचे चली गई। अब फिर से यहाँ पे लटक गई, तो इधर से उधर ये लटक रही है बस। देखो इसका क्या काम कर रही है, देखो ऐसे करती है, सुबह सुबह ऐसे कर रही है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे और नीचे जाकर मैंने बोला है फूल तोड़ने के लिए। अपन घर की पूजा के लिए ना अपने घर के भी कुछ फूल होने चाहिए। तो हमारे घर से इतने सारे फूल निकल जाते हैं जो हमारी पूजा में पूरा हो जाए। तो बहुत सारे फूल निकल आते हैं हमारे गमले के। तो आज तो कम से कम 3 ही फूल खिला है इस गमले में, नहीं तो 7-8 फूल खिल जाते हैं। और ये हमारी मिर्ची के पेड़ हैं, मिर्ची भी आ रही है इसमें, देखिए मिर्ची भी छोटे छोटे से आ रहे हैं। और ये फूल भी अभी बहुत कम खिल रहा है क्योंकि जब से इसमें मिर्ची का पेड़ लगा है ना, जब से ये फूल ना बहुत कम खिले हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी 3 हैं हमारे उड़हल के पेड़, तो इसमें 3 में ना अच्छे खासे फूल निकल आते हैं। तो आज एक में तो निकला ही नहीं है और एक में 1 ही फूल निकला है और एक में 3 निकले हैं, तो 4 फूल हो गए। और यहाँ से बहुत सारे फूल मिल जाते हैं हमें। इस पौधे में ना बहुत सारे पिंक पिंक फूल निकल आ जाते हैं। तो पूजा के लिए ना हमारे पास बहुत सारे फूल हो जाते हैं। तो हम आधा ही फूल तोड़ेंगे, ज़्यादा फूल तोड़ेंगे नहीं, उधर से तोड़ेंगे क्योंकि ये ना सामने, इधर का छोड़ देंगे, इधर तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा सामने सामने ना अच्छा लगता है। और ये इस बाल्टी में ना मैंने मिट्टी फूलने के लिए रखी है क्योंकि ये बारिश का पानी है। तो इसमें आज मैं केले का पौधा लगाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर छोटे तोड़ रही है फूल, ऐसा लग रहा है गार्डन में। हाँ छोटू कह रही कैसा लग रहा है जैसे हम गार्डन में आज फूल तोड़ने आए हैं। तो बाकी में गार्डन लग रहा है, इतना सारा फूल हुआ है। मैंने कहा था इसको फूल डाली लेके आ जाने के लिए, तो फूल डाली ला के ये हाथ में ही तोड़ ली। तो बहुत सारे फूल निकल आते हैं हमारे। और मोगरे के भी फूल बहुत सारे खिल जाते हैं, लेकिन आज मोगरे का फूल नहीं खिला है। और यह केतकी के फूल हैं, तो यहाँ पे भी, इस पर भी बहुत फूल खिल जाते हैं केतकी के भी, लेकिन ना आज कम खिले हैं। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, शायद इस वजह से कम खिले हैं। कैसा लग रहा है फूल तोड़ के तनु? बहुत अच्छा। और जब फूल तोड़ती है ना ये, तो क्या मैं आपको क्या बताऊँ, ये ना आधे फूल अपने तो गाइस ये देखो हमारे अच्छे से कितने सारे फूल निकले हैं। मैंने बालों में भी एक लगा लिया और अभी भी वहाँ बहुत सारे फूल है, वो देखो। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, ये चढ़ाएंगे हम भगवान को। हम लोग आ गए हैं नीचे और नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल हवा नहीं है। छत पे तो धूप तगड़ी है लेकिन हवा तो चल रही है, और यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही है। भैंस कहाँ गई? लग रहा है भैंस उठ के घास चलने गई है। चालू है क्या? लाइट नहीं है? भैंस
तो मैंने ना कल कपड़े धोए थे, लेकिन ना मैं सुखा नहीं पाई। आधे कपड़े सुखाई थी और आधे नहीं सुखाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैं धूप में नहीं आई। इसलिए अभी मैं ब्लैंकेट वगैरह जितने भी मैंने धोए थे वो सब मैं जा रही हूँ पसारने, छत पे आई नहीं मतलब डालने। और ये देखो फ्रेंड्स, आसमान में बादल कितना सुंदर लग रहा है। मैं स्पेशली बादलों की फ़ोटो खींचने आई थी, उसके बाद में सोचा यार कपड़े ही पसार लेते हैं, तो जा रही हूँ कपड़े पसारना। धूप बहुत ज़्यादा है और मम्मी आज मुझे पूरा दुनिया घुमाने वाली है इतनी धूप में। और आज तो सोमवार है, आज मेरा फास्ट भी है। देखते हैं कितना है, कैसे मिलती है मुझे एनर्जी। ये देखो बादल, देखो कितना प्यारा हो रहा है। तो अब जा रही हूँ कपड़े पसारने, उसके बाद जल्दी से काम करके निकलते हैं। उसके बाद मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी आगे का। तो फ्रेंड्स, यहाँ घर का सारा काम करने के बाद हम लोग निकल चुके थे बैंक के लिए, क्योंकि हमें बैंक जाना था, बहुत अर्जेंट काम था इसलिए। तो मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा था और बीच बीच में धूप भी आ रही थी, फिर मौसम अच्छा हो जा रहा था। तो आप देख सकते हो बादल भी लगे हुए हैं, सूरज भी है, तो मिक्सअप हो चुका है। और ये है सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का। तो आज तक मैं कभी यहाँ रात को घूमी ही नहीं हूँ और सब कहते कि रात को ये बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए, ये है पानी, जो जमुना जी बिल्कुल भर चुकी थी ना दिल्ली में जब बाढ़ आई थी, तो पानी थोड़ा सा ही रह गया था। अगर और ऊपर आता तो सिग्नेचर ब्रिज भी डूब ही जाता, लेकिन अभी भी देखते हैं, पता नहीं, अब तो नहीं आएगी शायद बाढ़। और इतना सुंदर भी लग रहा था यहाँ का व्यू, पानी एकदम ऊपर था, इतना अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ ना मेरा फास्ट था, तो मैंने रास्ते में ही ना नारियल ख़रीदा था और मम्मी खा चुकी थी अपना और मैं खा रही थी। बहुत मीठा था, अच्छा लग रहा था खाने में नारियल। और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई थी। जब ऑटो रुक रही थी तो इतनी गर्मी लग रही थी, अजीब सा होने लग गया था, और फिर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो एनर्जी मिल गई अपने आप ही। क्योंकि आज मेरा फास्ट था सोमवार के दिन, तो नारियल खा रही थी, फिर मैंने जूस वगैरह भी पिया। और ये देखो ये डॉगी कितना प्यारा लग रहा है। जब मैं उतरी ना ऑटो से, ये मेरे को ही घूर रही थी, तो पता नहीं किसका वेट कर रही है ये। और यहाँ हम पहुँच चुके थे बैंक। तो बैंक का ना हमारा काम जो था वो तो हो गया था, लेकिन मम्मी को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना था, तो उसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की हमें फ़ोटोकॉपी चाहिए थी, जो कि हमने कैरी नहीं किया था। तो बस वही शॉप ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे फ़ोटोकॉपी होती है। और ये ना हमें बैंक वाले अंकल ने बताया था कि जो वहाँ पे गार्ड अंकल थे, उन्होंने बताया था कि आगे जाके होती है फ़ोटोकॉपी। तो हम वही ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे होती है। और मौसम देखो, मौसम सही था, धूप चली गई थी और 3:30 बज रहे थे अभी, तो हम लोग इसलिए निकल गए ढूंढने के लिए। अगर धूप होती तो नहीं जाते, डायरेक्ट जो काम था वो हो चुका था, अब फिर हम घर चले जाते, लेकिन हम लोग ढूंढने चले गए क्योंकि मौसम अच्छा था। और अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि शॉप कहाँ है, लेकिन दिख ही नहीं रहा था। तो ये मम्मी गई थी उस नाई वाले अंकल से पूछने, तो उन्होंने बोला ना आगे जाके एक छोटी सी विंडो, वहीं पर शॉप है। तो हम लोग फिर आगे निकल गए थे पूछ के। और ये था हॉस्टल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कहाँ है विंडो, उन्होंने बोला था कि विंडो है, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। फिर चलते चलते हम लोग थक भी गए थे और मेरा फास्ट था, वैसे उतनी एनर्जी तो मुझे थी, लग नहीं रहा ना देख के मुझे। तो ये कॉलेज में दिखा रही थी मम्मी को। तो ये देखो, ये है वो विंडो जहाँ फ़ोटोकॉपी, स्टेट, प्रिंट आउट वगैरह जितने भी साइबर कैफ़े के काम होते हैं। तो हम लोगों ने फ़ोटोकॉपी करा लिया, हम लोग जा ही रहे थे, लेकिन देखो धूप कितनी तेज़ आ गई थी चलते चलते। और ना हम लोग जमा करके बैंक से निकल गए थे, क्योंकि 4 बज चुके थे, बैंक बंद हो गया था। अब हम लोग जा रहे थे भजनपुरा, क्योंकि ना मम्मी को शॉपिंग करनी थी पापा के लिए, क्योंकि पापा के पास जूते नहीं थे। और यहाँ मम्मी को लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद कुछ खाया नहीं था। मम्मी खा रही थी यहाँ लिट्टी, और मेरा फास्ट था तो मैं बस देख ही रही थी। और मैं कह तो रही थी मम्मी बहुत टेस्टी है। और गाइस, जब इंसान भूखा होता है ना तो उसे हर एक चीज़ अच्छी लगती है, तो मेरी मम्मी को भी अच्छी लगी थी। और यहाँ की लिट्टी अच्छी भी होती है बहुत ज़्यादा, 30 रुपये प्लेट देते हैं। ये है शॉप विश्वविद्यालय के सामने ही है, बहुत अच्छी लिट्टी बनाते हैं। और ये देखो बस दिखा रही थी मैं, यहाँ मम्मी लिट्टी खा चुकी थी, हम लोग ना यहाँ बस का वेट कर रहे थे। ये देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो सारी बसें थी ना भर भर के आ रही थी, लेकिन ये जो ग्रीन वाली गई ना वो खाली थी। और 9 से 71 हमें इसी से जाना था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया इसके नंबर पे, तो हम इसके नेक्स्ट वाले बस में चढ़ गए। इस वाले में चढ़े थे हम, ये थोड़ी आगे जाके रुकी, उसके बाद हम इस पर चढ़ गए। फ्रेंड्स, हम लोगों को बस मिल चुकी है और हम लोग बस में बैठ चुके हैं। हम जा रहे हैं भजनपुरा शॉपिंग करने। छोटू का ना फास्ट है, छोटू कुछ भी नहीं खाएगी, और मेरा सिंदूर है ना वो फैल गया गर्मी से। तो बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन अभी बीच में थोड़ा मौसम सही हो गया है, लग रहा है बारिश होगा। मौसम ख़राब हो रहा है बिल्कुल, और बारिश होने वाली है। होगी नहीं, पर बस हुआ है ही मौसम। हाँ होगी। हाँ,
नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मम्मी हमेशा ऐसी बोलती बारिश होगी, बट होती एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। लेकिन आज होगी, देखते हैं। अभी पता है मौसम ऐसा था, लेकिन फिर ना बारिश नहीं हुई, धूप निकल गई थी। तो हम लोग बैंक से निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं भजन का। और बस हमें AC वाली बस में लेट थोड़ी थोड़ी। मम्मी ने अकेले अकेले लिट्टी खाया, वाली को भूख लग गई थी। मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मुझे भूख लग गई। मैं खाना तो चाह नहीं रही थी लिट्टी चोखा, लेकिन भूख लग गई। अब हम आपको मार्केट का सीन दिखाएंगे और अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए थे हम भजनपुरा मार्केट पापा के लिए शूज़ खरीदने, क्योंकि पापा के ना ऑफिस के शूज़ ख़राब हो गए थे, उनके पैरों में बहुत दर्द होने लग गया था। तो उसी के लिए हम लोग आए थे मार्केट से शूज़ खरीदने। और ये बाज़ार ना बहुत अच्छा है, यहाँ हर एक चीज़ अवेलेबल मिलती है अच्छी क्वालिटी में, प्राइस भी सही होता है। तो ये देखो हम लोग शूज़ की शॉप में घुस गए थे, लेकिन ये बिल्कुल 3rd फ्लोर पे थी और हम लोग चल ही रहे थे, थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। तो ये देखो यहाँ कितने सारे शूज़ की कलेक्शन, मुझे तो पहली बार पता चल रहा है इतने भी शूज़ होते हैं आदमियों के भी। तो जेंट्स लोगों के भी इतने सारे शूज़ थे, हम लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए कि क्या लेना है हमें। उसके बाद हम लोग शूज़ लेके हम लोग निकल गए रेस्टोरेंट। ये हमारे घर के पास का रेस्टोरेंट था, थोड़ा सा ही दूर है हमारा घर इससे। और यहाँ ना मैं मम्मी से कह रही थी कि मैं क्या लाऊं, तो मम्मी ने ऑर्डर किया था एक पनीर का पकौड़ा। और मेरा फास्ट था, मैं रात को खाना नहीं खाती सोमवार के दिन, तो मैं जा रही थी यहाँ अपने लिए माजा लेने। और यहाँ ना पहले टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ मिलता है। तो यहाँ मैंने उनको पैसे तो दे दिया, उन्होंने मुझे एक पनीर का और एक माजा का टोकन दे दिया था। तो मैं वेट कर रही थी कि कब देंगे। ये देखो ये है टोकन, तो लिखा था ना इस पर पनीर पकौड़ा। और मैं यहाँ वेट कर रही थी कि कब आएंगे पनीर वाले भैया और माजा मुझे देने, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी धूप में घूम घूम के। और मम्मी को ना पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, कहीं भी पनीर खाने का मौका नहीं छोड़ती, चाहे घर हो या बाहर हो। तो बस हम लोग यहाँ बैठे बैठे, जब तक हमारा ऑर्डर आया था हम लोग यहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे थे। और ये देखो ये है पनीर के पकौड़े, जो मम्मी को देख के लालच आने लग गया मम्मी के मन में। और ये रेस्टोरेंट ना अभी बज रहे थे कुछ 8:30 हो रहे थे शायद, तो खाली था। और ये देखो मेरा माज़ा तो आ गया, लेकिन मम्मी के पकौड़े नहीं आए थे अभी तक, तो मम्मी वेट कर रही थी। मैं पूछ रही थी पियोगे तो पी लो, बट मम्मी ने मना कर दिया, कह रही नहीं तू पी ले। तो मैं पी रही थी और उसके बाद ना मम्मी का यहाँ पे वो भी आ गया था, पनीर के पकौड़े खा रही थी। तो मैं वहाँ देख ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं अपने माजा का मज़ा ले रही थी। और ये बहुत मीठा भी था, तो अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा, मन को तसल्ली मिल गई थी मेरे। ये देखो ये है मम्मी के पनीर के पकौड़े जो कि आ चुके थे, मम्मी खा रही है। और ये ग्रीन चटनी के साथ तो और अच्छा लगता है। मुझे वैसे पनीर कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती, मम्मी को तो देखने पे लग रहा है कि हाँ अच्छे लग रहे हैं मम्मी को। तो मम्मी जब तक यहाँ पनीर के पकौड़े खा रही थी, मैं कर रही थी यहाँ वेट। और उसके बाद हम लोग चले गए थे यहाँ से घर, क्योंकि हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइस आप लोगों को आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो ढेर सारी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।